हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। इससे पहले हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक होने वाला सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, जिसमें हम इसके बारे में और इसके फीचर्स और डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं ना, वो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड होते हैं, या गवर्नमेंट ही उनको ऑन करती है, गवर्नमेंट ही उनको ऑपरेट कर रही होती है, गवर्नमेंट ही उनको स्पॉन्सर कर रही होती है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लाइक प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर कंज्यूमर्स तक सप्लाई करना है, या फिर उनमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है, एवरीथिंग सब कंट्रोल की जाती है और सबका डिसीजन जो लिया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। और किसी भी इकोनॉमी में बेसिक चीज़ होती है प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो लाइक कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, जो हमने पहले पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय whom इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, वो सारी चीज़ें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, जिसके लिए गवर्नमेंट अपनी एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी रखती है। जैसे कि इंडिया के अंदर पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी उस चीज़ को नीति आयोग हैंडल करता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कितना क्या प्रोड्यूस करना है, और उसी के बेसिक पे हमें गवर्नमेंट प्रॉब्लम सोल्व करती है। और इसमें जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट का सबसे मेन जो पर्पस होता है ना, वो समाज की भलाई करना है, या सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं लोगों का। उसके लिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बनी होती है। और अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की हम फीचर्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली फीचर है स्टेट ओनरशिप। तो इसके अंदर पूरा कंट्रोल स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का होगा। किस चीज़ पे कंट्रोल होगा? वो होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं उन सब पे डायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। उससे नेक्स्ट चीज़ है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, या वो कंजप्शन से रिलेटेड है, या इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है उस बिजनेस में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में, वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, प्राइवेट जो जितने भी बिजनेस होते हैं उनका उसमें कोई रोल नहीं होगा। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। तो लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें तो इसमें कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट का वहाँ पर कंपटीशन करना या इस तरह का कोई पर्पस नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई करने का पर्पस होता है, लोगों का वेलफेयर करने का पर्पस होता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इसका पर्पस होता है समाज की भलाई करना। तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल वेलफेयर किया जाता है, जबकि कैपिटलिस्टिक में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है प्लानिंग मैकेनिज्म। प्लानिंग मैकेनिज्म गाइड ऑल द डिसीजंस का मतलब ये है कि जितनी भी प्लानिंग है पहले से की जाएगी कि इस बार हमारी जो इकोनॉमी वो क्या अचीव करना चाह रही है, लाइक प्रोडक्शन कितना करना है, लोकेशन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, वो सब एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होगा। गवर्नमेंट की जो सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, वही सारा डिसीजन लेगी और वही डिसाइड करेगी कि कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से करना है। इसमें क्या है ना, मार्केट का कोई रोल नहीं होगा ना तो मार्केट का कोई रोल होगा प्राइस में, प्राइस डिसाइड करने में भी गवर्नमेंट का रोल रहेगा, और ना ही मार्केट का कोई रोल रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर थिंग्स के अंदर। मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है, कितनी नहीं है, या प्राइस से सप्लाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी डिमांड, वो चीज़ें ध्यान में नहीं रखी जाती, बल्कि सोशल वेलफेयर, लोगों की नीड ध्यान में रख के गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, किसी भी चीज़ का। तो ये था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। अब आते हैं हम इनके डिफरेंस पे। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दोनों के बीच का हम पढ़ेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंस, जिसमें सबसे पहले है हमारा मीनिंग। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों के बीच का मीनिंग है सबसे पहले। तो मीनिंग में देखिए तो जो मार्केट इकोनॉमी, अच्छा मार्केट इकोनॉमी को ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को ही हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ये इनके अदर नेम्स है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ हमारी बारी आती है मीनिंग की। तो मीनिंग में मार्केट इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जबकि हमारी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसके अंदर
जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ओनरशिप। तो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जितने भी मीन्स है प्रोडक्शन के, वो सारे लैंड, लेबर, कैपिटल, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं। बोले तो सारे प्राइवेट लोगों के द्वारा ओन किए जाते हैं, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, कैपिटल, लैंड, लेबर, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट ही ओन करती है, इसीलिए इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में जितने भी डिसीजंस होते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मार्केट के बेसिस पे फॉर्म्स लेते हैं। जबकि हमारी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी उसमें सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है और सिर्फ गवर्नमेंट लेगी, मार्केट का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में बहुत स्टिफ कंपटीशन एग्जिस्ट करता है फर्म्स के बीच में। लाइक थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाने या घटाने से मार्केट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। बट गवर्नमेंट जो प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है मार्केट इकोनॉमी में, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अच्छा खासा रोल प्ले करती है, कंप्लीट रोल ही गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है सोल्व की जाती है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सारी प्रॉब्लम्स प्लानिंग अथॉरिटी सोल्व करती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो कि इंडिया के अंदर अभी नीति आयोग है। इससे पहले नीति आयोग से पहले हमारे पास था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।